हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे अपने मैथ को कैसे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। जी हाँ, मैथ को अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग 3 तरीका पढ़ने वाले हैं जिससे कि मैथ हम लोग का इम्प्रूव हो सके। जी हाँ, मात्र 3 तरीका मैं आपको बताऊंगा जिससे आपका मैथ 100% इम्प्रूव हो जाएगा। अगर इम्प्रूव नहीं होता है तो आप अनसब्सक्राइब कर देना, वीडियो में अनलाइक मार देना, जो भी आप करना चाहो कर सकते हो। बट आप ये 3 तरीका अगर पालन कर लिए तो मैथ आपका इंप्रूव होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं गारंटी के साथ ये बात कह सकता हूं। और आखिरी का जो 2 तरीका है वो तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग पहले तरीका से स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो को पूरा जरूर देखना है, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को जानकारी होना चाहिए बेसिक मैथ का। जी हाँ, नो बेसिक मैथ। बेसिक मैथ आपको पता होना चाहिए। अगर आपको बेसिक मैथ नहीं पता है तो आप मैथ को इंप्रूव नहीं कर पाओगे। और बेसिक मैथ में क्या क्या इंप्रूव करना होगा? सबसे पहले तो आपको नंबर्स के बारे में जानकारी होना चाहिए। किसके बारे में जानकारी होना चाहिए? नंबर्स के बारे में जानकारी होना चाहिए। हर एक टाइप का नंबर होता है, रियल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, हर एक टाइप का नंबर होता है। हर एक नंबर के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, वो भी अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपको जानकारी होना चाहिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। जी हाँ, अगर आप बेसिक लेवल पे एड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत समस्या का कारण है। ठीक है, एडिशन आपका होना चाहिए, वो भी अच्छे से, एडिशन सब्ट्रैक्शन अच्छे से क्लियर कर लीजिए। उसके बाद क्या करिए? टेबल याद कर लीजिए। जी हाँ, टेबल आप नहीं बच सकते। अगर मैथ को इंप्रूव करना चाहते हैं तो 2 से लेकर 20 तक टेबल तो ऐसे ही याद हो जाना चाहिए। ठीक है, तो 2 से लेकर 20 तक का टेबल क्लियरली याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो है मल्टीप्लाई और डिवाइड। अगर आपका टेबल अच्छे से याद रहेगा तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करने में परेशानी नहीं आएगा। और अगर आपका मल्टीप्लाई और डिवाइड इंप्रूव हो जाता है तो मैथ भी इंप्रूव हो जाएगा। और आगे क्या है? फैक्टर करना। जी हाँ, फैक्टर आपको पता है, गुणनखंड जिसको हम लोग बोलते हैं, गुणनखंड करना, कोई भी नंबर को तोड़ना। ठीक है, तो ये फैक्टर करने आपको आना चाहिए। जैसे फैक्टर में मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जैसे मान के चलिए अगर आपके पास कोई नंबर है, हम लोग एक नंबर ले लेते हैं 24। ठीक है, इस 24 को आपको फैक्टर करना है तो इस तरीके से फैक्टर किया जाएगा। 2 1 जा 2, 12 टाइम्स में होता है, ये 2 से 6 टाइम्स में होता है, 2 से 3 टाइम्स में होगा। अब ये 3 1 जा 3 होगा। तो 24 को हम लोग कैसे फैक्टर कर रहे हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, इस तरीके से फैक्टर करता है। तो आपको इस तरीके से फैक्टर करने आना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट थिंग है वो क्या है? देखिए, एचसीएफ और एलसीएम। अगर आपको फैक्टर करने आ जाएगा तो आपको एचसीएफ और एलसीएम भी सीख लेना है, वो भी अच्छे से सीखना है। ठीक है, इसके बाद आपका जो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है वो फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में क्या करना होता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सबको भी आपको अच्छे से सीखना होगा। अगर आप फ्रैक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन अच्छे से कर लेते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, और नेक्स्ट थिंग जो है वो है सिंप्लीफिकेशन। और इस सिंप्लीफिकेशन के अंदर एक मोस्ट इंपोर्टेंट रूल आता है, वो भी आपको पता होना चाहिए, वो होता है बोर्ड मास। ठीक है, अगर आपको बोर्ड मास का जानकारी होगा तो सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाएगा। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन आपको आना चाहिए। कोई भी चीज को सोल्व करने या फिर उसको आखिर तक आंसर लेके आना चाहिए। ठीक है, उसको सीखने के लिए आपको बोर्ड मास का रूल पता होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ इसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है वो है सॉल्विंग इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन को सोल्व करने आना चाहिए। कोई भी इक्वेशन अगर आपके पास मिलता है अननोन टर्म का वैल्यू निकालने के लिए, तो वही इक्वेशन आपको सोल्व करने आना चाहिए। एंड द लास्ट थिंग, स्क्वायर एंड क्यूब। जी हाँ, स्क्वायर आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, अगर आप स्क्वायर को अच्छे से याद नहीं करते तो स्क्वायर निकालने के लिए बहुत सारा ट्रिक भरा पड़ा है, हमारे चैनल में भी आपको ट्रिक मिल जाएगा। ठीक है, स्क्वायर और क्यूब को याद कैसे रखते हैं या फिर हम लोग कैसे उसको निकालते हैं, आप वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको यह भी सिक्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आप हम लोग के साथ अभी अगर जुड़ते हैं तो मैं इस सारे चीज के लिए वीडियो सेपरेटली बनाऊंगा। ठीक है, जैसे कि आपका मैथ इंप्रूव कराने की मैं गारंटी देता हूँ। ये 10 टॉपिक है, 10 टॉपिक को लेकर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ आगे। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही साथ हर एक वीडियो को आपको अच्छे से देखना है। साथ ही साथ क्या करना है, चलिए इंप्रूव करने का और क्या तरीका है वो देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो तरीका है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये क्या है? रिवीजन। जी हाँ, अगर आप मैथ को रिवाइज करते हैं तो मतलब आप डेफिनेटली उसको अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, अगर रिवीजन नहीं करते हैं तो आप बहुत परेशानी में फंस जाइएगा, क्योंकि
क्लास में टीचर्स आपको बताते हैं, आपको समझ में आ जाता है, लेकिन वही चीज को आप घर जाते हैं भूल जाते हैं, दूसरा दिन फिर पूछा जाता है फिर भूल जाते हैं। तो आप क्या करिए ना, जैसे स्कूल में टीचर्स ने पढ़ाया तो उसको क्या करिए, घर जाके अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, 2-3 बार उसको रिवाइज करिएगा तो आपका माइंड में वो अच्छे से बैठ जाएगा। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस करना है। अगर आपको मैथ इंप्रूव करना है तो आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। अगर रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप जो सीखे हुए हैं वो भी भूल जाइएगा, ठीक है। मैथ का एक बच्चे लोग कभी मैं पढ़ाता हूँ क्लास में, तो उन्होंने कहा मैथ का एक फुल फॉर्म है सर। क्या फुल फॉर्म है? तो उन्होंने कहा कि मेरी आत्मा, देखिए इसको मैं लिख के बताता हूँ, ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। MATH, ठीक है, उसके बाद S, मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी। जी हाँ, उन्होंने बच्चे ने कहा मेरी आत्मा हमेशा तुम्हें हमेशा सताएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैथ जो है ना रेगुलर प्रैक्टिस का खेल है। उस तरह का हुए वाले बातों को आप लोग एकदम नजरअंदाज कर दीजिए। मैथ बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, मैथ बहुत ही इजी है। अगर आप ये सारा चीज जो अभी मैंने आप लोग को बताया, हर एक चीज को आप अच्छे से देखते हैं, अच्छे से सीखते हैं, तो डेफिनेटली आपका मैथ इंप्रूव होगा। चलिए ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।